नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थे। वो बेचारे बहुत ही गरीब थे। उनके एक बेटा था, उसका नाम था नंदन। नंदन बहुत ही भोला भाला, बहुत ही प्यारा बच्चा था। माता पिता दोनों लोग बहुत ही मेहनत करते थे और मेहनत से जो कुछ भी कमाते थे उससे उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने में बहुत ध्यान रखते थे। माँ हमेशा यही सोचती कि हमारे बेटे को पढ़ाई में कोई कमी ना हो। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करती, जो भी पैसा उसे मिलता उससे अपने नंदन की फीस कॉपी किताब अरेंज करती। पति पत्नी मिलकर, दोनों लोग मिलकर उस बच्चे को पढ़ाने में जी तोड़ मेहनत करते थे। उनका सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बने। नंदन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। बड़ी मेहनत से, लगन से वो बच्चा पढ़ने लगा। बहुत मेहनत करता था, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करता था। किसी तरह उसके माता पिता ने उसे 8वीं कराया, फिर उसके बाद हाई स्कूल कराया। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ, उसे इंटर कराया। जब उसने 12th पास कर लिया, वो बच्चा बड़ा समझदार हो गया। उसने देखा मेरे माता पिता मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि बेचारे अपने लिए, मेरी माँ कभी अपने लिए एक जोड़ी चप्पल और अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीदती। जो भी पैसा मिलता है उससे बस केवल मुझसे यही पूछा करती हैं कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, बेटा तुम्हें कापियाँ चाहिए, बेटा तुम्हें किताबें चाहिए, तुम्हें स्कूल की फीस चाहिए। हमेशा हमारा ही ध्यान रखती हैं। वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ। धीरे धीरे उसने एक ट्यूशन भी पकड़ लिया, अपना एक ट्यूशन भी पढ़ाने लगा और उससे जो भी पैसा मिलता अपनी जेब खर्च निकालता। तीनों लोग मेहनत करते। वो बेटा खूब पढ़ लिख गया और पढ़ लिख करके वो एक बहुत ही अच्छी सर्विस मिली। वो सर्विस करने के लिए शहर में चला गया। घर से दूर शहर में जाकर के सर्विस करने लगा। माता पिता बेचारे घर में वृद्ध हो गए, अकेले घर में रहने लगे। काफी दिनों तक, जब 6 महीने बीत गए, अब माता पिता का मन छटपटाए कि इतना दिन हो गया मैं अपने नंदन से नहीं मिल पाया। बार बार तड़पते, परेशान होते, क्या करें, कैसे जाएं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन माता पिता बेचारे तड़प उठे अपने बेटे के लिए और पिता ने कहा कि नंदन की माँ, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने नंदन से मिल आऊं। बेचारे बहुत दुखी हुए, छटपटाते रहे और जो कुछ भी उनके पास पैसे इकट्ठा हुए थे उससे अपना किराया अरेंज किया और अपने नंदन से मिलने के लिए चल पड़े। जाते जाते, पूछते पूछते, रास्ता कुछ पता नहीं, फिर भी बेचारे धीरे धीरे पूछते पूछते नंदन के शहर में पहुंच गए। और पहुंचकर जब वहां पर गए जहां पर वो सर्विस करता था, ऑफिस में पहुंचे, देखा बाहर चौकीदार खड़े हैं। नंदन के पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं। बेचारे फटे पुराने कपड़े में थे, बुजुर्ग हो चुके थे। जब नंदन से मिलने के लिए बोले तो चौकीदारों ने मना कर दिया कि आप अभी साहब ड्यूटी पर हैं, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगा। पिताजी वहीं पर खड़े रहे। चौकीदार अंदर गया, उसने कहा आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं।
बेटे ने कहा, मेरे पिताजी, आपने उन्हें बाहर क्यों खड़ा रखा? अरे उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। बेटे ने तुरंत पिताजी को अंदर बुलवाया। नंदन के पिताजी ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों से अश्रु धारा बह चली। मारे प्रेम के गदगद हो गए और अपने बेटे को देखे जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। बेटे ने तुरंत अपनी कुर्सी से उठा, पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, ये हमारे आंसू ये दुख के नहीं हैं, ये हमारे आंसू अब खुशी के हैं। मैं आपको देखकर बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा बेटा ये आज कुर्सी पर बैठा है, आज इतनी ऊंची पोस्ट पर है। ये देखकर मेरी खुशी मेरी आत्मा से छलक पड़ी है। पिता ने एक प्रश्न पूछा, कहा, बेटा, ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैं। पिता के तो जैसे सपने ही टूट गए और जोर जोर से रोने लगा। पिता सोचता था कि मेरा बेटा है, वो शायद मेरा नाम लेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मैं भाग्यशाली हूं, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मैं हूं। पिता की आंखों से और आंसू निकले और भी रोता जा रहा। एकदम से अधीर हो उठा, दुखी हो उठा और उसने सोचा कि मैं अब इस बार तो आ गया हूं, लेकिन अब मैं अपने बेटे से मिलने कभी नहीं आऊंगा। शायद बेटे ने मेरा अपमान कर दिया, मेरा आना बेटे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए बेटा ऐसा बोल रहा है। बड़े दुखी हो गए और वापस लौटने लगे। वापस मुड़ चले और ये सोच लिया कि अब मैं कभी बेटे से मिलने नहीं आऊंगा। दरवाजे तक गए। उसके बाद पिता का दिल नहीं माना। फिर से उन्होंने पलटकर बेटे की तरफ देखा और फिर से वापस मुड़ के बेटे के पास आ गए और कहा, बेटा, ये बताओ कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है? तो बेटे ने कहा, पिताजी, आप। पिता एकदम से हड़बड़ाया और बोला, बेटा, अभी तो मैंने आपसे पूछा कि दुनिया का सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है, तो आपने बोला कि मैं। वही क्वेश्चन को जो मैंने दोबारा से आपसे पूछा तो आप कह रहे हो कि आप, इसका मतलब क्या हुआ? बेटे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बेटे ने कहा, पिताजी, जब आप यहाँ पर खड़े थे तो आपका हाथ मेरे सर पर था, इसलिए सबसे सौभाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका हाथ, आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। और जब आप बाहर गए और आपने क्वेश्चन पूछा तो उस समय मैं आपके साथ, आप मेरे साथ नहीं थे, आपका हाथ मेरे ऊपर नहीं था, इसलिए सौभाग्यशाली मैं नहीं था, आप थे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं प्यारे दोस्तों, जिनके ऊपर माता पिता की छत्र छाया होती है, माता पिता का साया होता है, उनका आशीर्वाद होता है, उनका हाथ होता है, वो बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। उनके समान कोई नहीं होता। माता पिता के आशीर्वाद के बराबर दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है। संसार की सबसे अनमोल वस्तु है माता पिता, सास ससुर की सेवा और उनका आशीर्वाद। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आप सभी को
मेरी ये कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।